हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा इंग्लिश मीडियम महाराष्ट्र बोर्ड। हेलो फ्रेंड्स, श्रृंगी गांधारा चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 बचत। सोच समझकर दैनिक उपयोग करो। अब देखिए, आज इस पाठ में जितनी भी चीज़ें बताई हैं उतनी चीज़ें हम दैनिक उपयोग में करते हैं। दैनिक उपयोग का मतलब क्या है? हमारा डेली रूटीन जो होता है उसमें हम जिन जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं उन चीज़ों के बारे में बताया है। बचत का मतलब क्या होता है? सेविंग्स। अन्न, जंगल, बिजली, पानी है सभी बचाना। पैसों की बचत करो, जीवन को अब है सजाना। अन्न का मतलब क्या होता है? खाना। जंगल का मतलब क्या होता है? वन, फॉरेस्ट। बिजली का मतलब होता है लाइट। तो अन्न, जंगल, बिजली, पानी है सभी बचाना। इन सब चीज़ों को हमें बचाना चाहिए। पैसों की बचत करो, जीवन को अब है सजाना। पैसों की भी हमें बचत करनी चाहिए, तभी हमारा जीवन सज सकता है। तो हमें अपने जीवन को सजाना है, इसलिए हमें इन सब चीज़ों को बचाना है। तो आइए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहला है हमारा अन्न। अब देखिए, अन्न की बचत हम किस तरह से कर सकते हैं? जितने खाने की हमें ज़रूरत हो उतना ही खाना हमें प्लेट में लेना चाहिए। बचे हुए खाने को हमें गरीबों में बांट देना चाहिए, ताकि हमारा खाना किसी और के काम भी आ जाए और व्यर्थ भी ना जाए। कभी कभी हम ऐसा करते हैं ना कि प्लेट में बहुत सारा खाना ले लेते हैं, उठा छोड़ देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब दूसरा है पानी। जब हमें पानी की आवश्यकता नहीं हो तो नल बंद कर देना चाहिए। अब देखिए, हम अक्सर नल खोल कर के ब्रश करते हैं, तो जब तक ब्रश कर रहे हैं तब तक हमें नल बंद रखना चाहिए। जब हमें मुंह धोने की ज़रूरत हो तभी हम नल खोल सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। इससे हम पानी की बचत कर सकते हैं। अब देखिए, कभी कभी हम बोतल में बचे हुए पानी को भी ऐसे ही व्यर्थ में फेंक देते हैं, परंतु हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उस पानी को फेंकने की बजाय पेड़ पौधों में डाल देना चाहिए। और जैसे दाल, सब्जी, चावल आदि को धोने के बाद में निकला हुआ जो पानी होता है उसे हमें पेड़ पौधों में डाल देना चाहिए, ताकि पानी की बचत हो सके और पेड़ पौधों को भी पानी मिल जाए। अब तीसरा है हमारा पैसा। पैसों की भी बचत करनी चाहिए ना हम लोगों को। अब देखिए, माता पिता जो हैं बच्चों को रोज़ जेब खर्च देते हैं। जेब खर्च का मतलब क्या होता है? पॉकेट मनी। तो पॉकेट मनी देते हैं, तो उसमें से कुछ रुपए हमें रोज़ बचाने चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि मम्मी पापा भी हर महीने पैसे की बचत करते हैं। जितनी ज़रूरत हो उतना ही सामान खरीदना चाहिए। हमें व्यर्थ में पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। अब चौथा है कागज़ पेंसिल। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि नोटबुक में खाली पेज रहते हैं, फिर भी नई नोटबुक बना लेते हैं। तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले हमारी पुरानी नोटबुक पूरी हो जाए, उसके बाद ही नई नोटबुक बनानी चाहिए। हम जितना कम कागज़ का प्रयोग करेंगे उतने ही अधिक पेड़ कटने से बच जाएंगे। और नोटबुक के कागज़ को भी बार बार गलत लिख करके नहीं फाड़ना चाहिए। बहुत सारे बच्चे करते हैं ना ऐसा, कभी कभी थोड़ा सा लिखेंगे, 2 लाइन लिखेंगे, फिर उसको पेज को फाड़ देंगे, फाड़ के फेंक देंगे, फिर वापस 2 लाइन लिखेंगे। तो इस तरह से बार बार में गलत गलत लिख करके नहीं फाड़ने चाहिए। तो इस तरह से हम कागज़ पेंसिल की बचत कर सकते हैं। अब आखिरी है हमारा बिजली। अब देखिए, दिन में जब उजाला ज़्यादा रहता है ना, तो हमें लाइट बंद करनी चाहिए और खिड़कियाँ खुली हुई रखनी चाहिए, जिससे अधिक रोशनी मिल सके हमें। और कपड़े वॉशिंग मशीन में ना सुखा करके हमें धूप में सुखाने चाहिए। बहुत से लोग कपड़े वॉशिंग मशीन में, ड्रायर में सुखा देते हैं, तो जब धूप अच्छी निकली हुई हो तो उन कपड़ों को हम धूप में भी सुखा सकते हैं, तो हमें ड्रायर की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम बिजली को बचा सकते हैं।
तो इस तरह से हम अन्न, पानी, पैसा, कागज़, पेंसिल और बिजली, इन सभी चीज़ों को हम बचा सकते हैं और अपने जीवन को हम संवार सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। हमारा जीवन खुशहाल जीवन हो जाएगा और समृद्ध जीवन हम जी सकते हैं। हम इन सब चीज़ों की बचत करेंगे तभी हमारा जीवन सज सकता है, संवर सकता है और हमारा जीवन एक अच्छा खुशहाल जीवन हो सकता है। तो बच्चों, इस पाठ से क्या सीखा हमने कि हमें हमेशा हर चीज़ की बचत करनी चाहिए ताकि हमारा जो भविष्य है वो अच्छा हो सके और हमारे जीवन में खुशहाली आ जाए। तो अब आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए तो इतना ही। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।